जो हम बहुत अरसे से एक तरीका का राइज है फिजियोथेरेपिस्ट का या फिजियोथेरेपी जिस तरह से की जाती है मैनुअल तरीके से की जाती है, लेकिन आप कुछ मशीनरी जो है वो दिखाना चाह रहे हैं और कोई डेमो भी हम यकीनन आपको देंगे किस तरह से मशीनरी से हम फिजियोथेरेपी करके ज्यादा अच्छा जो है वो फायदा पा सकते हैं। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले इसमें मशीनरी मोडेलिटीज़, एडवांस मोडेलिटीज़ से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, रोबोटिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं जो फालिज के मरीज़ हैं जिनको पैरालिसिस है, एक साइड पैरालाइज होगी हुई है बॉडी की। तो अब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना एडवांसमेंट की तरफ काफ़ी चली गई हुई हैं। तो थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड बेसिकली ये काम इस तरह से करता है कि इसमें जो है ना हम बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर सर्जरी के, बगैर इंजेक्शंस के, ओनली थ्रू साउंड वेव्स के जरिए हम इसको ट्रीट करते हैं। साउंड वेव्स के जरिए? बिल्कुल, एग्जैक्टली साउंड वेव्स के जरिए। कितनी हद तक इसमें कामयाबी मुमकिन है? कैसे भी होता है कि मरीज जो है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, रिकवर नहीं हो पा रहा? इसमें आपको 100% रिकवरी मिलेगी और पहले ही सेशन में मरीज जो है ना वो ऑलमोस्ट 80-70% रिकवर कर जाता और 3-4 सेशन में उसकी पेन और वो बिल्कुल चीज़ें मैनेज हो चुकी होती हैं। तो इसका काम इस तरह से होता है कि जो भी आपका पेनफुल एरिया होता है हम उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड जेल और थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं, जिससे आपके जो मसल्स हैं जो रप्चर हुए होते हैं, इवन के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके अंदर ये बहुत बेनिफिशियल है। उनको ये जो अभी इस वक्त जो है ना मेडिसिन पे लगे हुए हैं, कोई भी आप पेन किलर्स ले रहे हैं, मूवेक्स ले रहे हैं, न्यूब्रल फोर्ट ले रहे हैं, तो स्वेलिंग के लिए, स्वेलिंग भी उनके घुटने सूजे होते हैं, तो इसमें बगैर हम उसके मेडिकेशन के बगैर जो घुटनों में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बगैर उसके हम ट्रीट करते हैं थ्रू थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, थ्रू टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और लेज़र के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी तरह की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और 7-8 सेशंस में